टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सीरीज चल रही है डेली इंग्लिश बूस्टर। इस सीरीज का नाम है डेली इंग्लिश बूस्टर। तो इसमें हम डे 31 तक करा चुके हैं डेली इंग्लिश बूस्टर। इसमें हम डे 31 तक कर चुके हैं और ये हमारा चल रहा है आज डे 32। डे 31 का मतलब है आपके पास कम से कम 400 से 500 वर्ड्स तक प्रिपेयर करा चुका हूं। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज के वर्ड बहुत यूजफुल होंगे क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का मसला चल रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द मैं चुन के लाया। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं जो करंट सिचुएशन चल रही होती है देश की या फिर वर्ल्ड की। ठीक है ना, ओके ना। एक होता है बार्बरिक, BARBARIC, बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है सेवरली क्रूर, बर्बर, अत्यंत क्रूर। इसे कहते हैं SAVAGELY, सेवरली क्रूर, क्रूअल, क्रूर मतलब बहुत निर्दय। ठीक है, जैसे अभी चल रहा है रशिया और यूक्रेन में लोगों को मारा जा रहा है बिना वजह। ठीक है ना। अगला हमारे पास आता है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड, और पता है ये सब कांड होने के बाद, ये सब लोगों की हत्या होने के बाद भी फिर भी सब दोनों देश बेशर्म की तरह खड़े रहेंगे। दैट इज कॉल्ड बेशर्म। वो ये दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसे कहते हैं शेमलेस। ओके, अगला होता है बेनेवलेंस, BENEVOLENC, बेनेवलेंस। इसका मतलब होता है दया। बेनेवलेंस का मतलब होता है दया, और दया को हम कह सकते हैं काइंडनेस। ठीक है ना, बेनेवलेंस का मतलब दया, दया का मतलब होता है काइंडनेस। ओके, और ये जो लड़ाई हो रही है ये ऐसा थोड़ा ना सर्टेन या एकदम हो गया। इसके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग और कैबल, CABAL, इनका हाथ है। अब एक कैबल क्या होता है समझते हैं। कैबल मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली। ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली, ऐसे लोगों का समूह जो गुप्त रूप में रह के षड्यंत्र की साजिश रचते हैं। क्योंकि उन्हें कैसे पता चल रहा है कि कहां पे क्या करना है। देखा उन्होंने, आपने देखा रशिया ने सबसे पहले उसके सारे क्या कहते हैं एयरपोर्ट तबाह किए, सारा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। तो ये सब पहले से जानकारी होती है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इज ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब भी सेम होता है जो बार्बरिक का मतलब होता है। ब्रूटल आल्सो मीन्स बार्बरिक। ओके, आपको पता है लोगों को बंकर में छिपाया जा रहा है। CACHE, कैच या कैश कह लो। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हाइडिंग प्लेस। लोग छिप रहे हैं जगह में जाके। हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस। ओके, चलो नेक्स्ट एक वर्ड आपके पास आता है चाउस। चाउस का मतलब होता है अ कंप्लीट डिसऑर्डर। कंप्लीट डिसऑर्डर। मैं भी ये देख रहा था, कल न्यूज में दिखा रहे थे कि जो कीव उसकी राजधानी है यूक्रेन की, वहां पे अब उन्होंने वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू कह लो हटा दिया, कल से हटाया। कीव तबाह होने में लगा हुआ है और अब ये इस बारे में सोच रहे हैं।
मतलब आधे लोग तो बेचारे इस वजह से नहीं निकल पा रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि वीकेंड कर्फ्यू है, अब वो हटा रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड चाउस, कंप्लीट डिसऑर्डर। इन्हें पता ही नहीं है कि कब क्या एक्शन लेना है, ठीक है ना। ओके, अगला आता है बेगेट, BEGET, बेगेट। बेगेट का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना, समस्या पैदा करना या फिर किसी भी तरह से पैदा करना, ठीक है ना, कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्फ्रंटेशन। अब आपको पता है यूक्रेन और रसिया दोनों के डेलीगेशन मिल रहे हैं और आपस में बातों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम पहले होना चाहिए था, कॉन्फ्रंटेशन। इसका मतलब होता है टकराव, और इंग्लिश में कहते हैं फाइट और आर्ग्यूमेंटेशन, फाइट एंड आर्ग्यूमेंटेशन। ओके, एक और चीज आ रही है। अब जैसे आपको हैरानी होगी, यूक्रेन ने कहा कि रशिया के जितने भी सोल्जर हमारे पास मर गए हैं, हम उनको जो भी होता है जमीन में दफनाना होता है, जो भी होता है वो प्रक्रिया हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक रेड क्रॉस करके एक एजेंसी है या संस्था कह लो, उनको ये जिम्मेदारी दी है। इसके पीछे एक वजह भी होती है। क्या वजह होती है? क्योंकि अगर मानो यही ये सब करेंगे तो अब जितने नंबर ये बताएंगे लोग यकीन नहीं करेंगे। अब रेड क्रॉस अगर इन सबका अंतिम क्रिया करेगी या फिर इन्हें वापस पहुंचाएगी तो ये तो नंबर काउंट करेगी ना, और ये नंबर फिर इंटरनेशनली सारी दुनिया को पता चलेगा, ठीक है। और अग्रेशन तो हो ही सकता है कि दुश्मनी है तो हम क्यों करें, ठीक है, ये एक सेकंड पॉइंट हो सकता है। तो नेक्स्ट वर्ड इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कॉप्स, CORPSE, कॉप्स मतलब होता है मुर्दा शरीर, दैट इज कॉल्ड अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। यही सब आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, अगला वर्ड आता है डेसीमेट। इसे कहते हैं टू किल और डिस्ट्रॉय। जैसे कि रशिया करने में लगा हुआ है, रशिया इज डेसिमेटिंग द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, कीव। नेक्स्ट इज डॉन्टलेस। आपको हैरानी होगी, ऐसा ही कुछ हाल अभी कुछ समय पहले तालिबान के साथ, वो अफगानिस्तान के साथ हुआ था। तो वहां का राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया था, लेकिन यहां का जो राष्ट्रपति है यूक्रेन का, जेलेंस्की, पता नहीं क्या नाम है उनका, ठीक है, ये आपको याद करना, जेलेंस्की करके, वो देश छोड़ के नहीं जा रहे। वो कह रहे हम यहीं रहेंगे, बस हमें हथियार चाहिए, दैट इज कॉल्ड निडर। क्योंकि ऐसी लड़ाई में सबसे पहले उन्हें ही मारा जाता है, दैट इज कॉल्ड बोल्ड। वो कह रहे हैं बस हमें हथियार दो, हम लड़ेंगे जितना लड़ना है, ठीक है ना, बस हथियार चाहिए। नेक्स्ट वर्ड डाफ्ट, इसे मूर्ख कहते हैं। देखो हम लोग तो बस बात में, देखो कोई, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, काम कोई करता है, गलत तो सही हो हम इंतजार करते हैं, सही हो गया तो हम तारीफ नहीं करते, गलत हो गया तो कमी जरूर निकालते हैं। सारी दुनिया उसे मूर्ख कह रही है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। वाई? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब टकराव बना हुआ था और तुम्हें अंदेशा था कि रसिया हमला करेगी, तो आपने पहले से अपने आप को एक्टिव मोड पे क्यों नहीं रखा। तो डाफ्ट का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है ना, मूर्ख, ठीक। डाफ्ट का मतलब होता है मूर्ख, ठीक। ओके, ठीक। अगला आता है, नेक्स्ट इज क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल का मतलब होता है योग्यता एवं अनुभव। मैं ऐसा कह सकता हूं कि रशिया के पास
ज्यादा योग्यता और अनुभव है लड़ाई करने की एज कंपैरिजन टू यूक्रेन। तो वो सुपर पावर है ही, जीतेगा तो वही, ठीक है ना, जब तक कि और कंट्रीज इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है ना, इंटरवेन नहीं करती। ओके, ये सारे वर्ड करंट सिचुएशन से रिलेटेड और बहुत यूजफुल है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डोलोरस, DOLOROUS, डोलोरस या डोलोरस, इसका मतलब होता है सैड। तो ये जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया के लिए दुखी की बात है। क्यों? क्योंकि इससे असर पड़ेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, ठीक है, तेल के प्राइसेस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट इज इमेंसिएटेड, इमेंसिएटेड, इमेंसिएटेड का मतलब होता है वीक, कमजोर जो हो, ठीक है ना, शारीरिक रूप से जो कमजोर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है ERIE, एरी, एरी का मतलब होता है डरावना, और इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर कर पाते हैं इसे, वियर्ड, अजीब, स्ट्रेंज, इन अ फ्राइटनिंग वे, डराने के रूप में। तो करंट सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन की चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो उन यूक्रेन के लोगों के लिए तो ईरी है, डरावने है, क्योंकि वहां के लोग बहुत टेंशन में हैं। और ये प्रभाव रशिया के लोगों को भी झेलना पड़ेगा युद्ध खत्म होने के बाद। उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसके बाद वहां के लोगों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन ये सब बातें तो व्लादिमीर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति सब जानते हैं, फिर भी वो लड़ रहे, तो यानी कि उनके पास बैकअप प्लान होगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस पे, ठीक है ना। चलो अगला आता है स्मॉल फ्राई। देखो स्मॉल फ्राई का मतलब मैंने ऐसे याद किया था, आप भी याद कर सकते हो। आप पकोड़े तल रहे हो सबके लिए, आपको लगा एक ऐसा इंसान आ गया जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उसे कच्चा तला हुआ, मतलब थोड़ा सा तला और उसे वापस उसे दे दिया, क्योंकि पूरा तलने में आपका समय लगेगा। तो स्मॉल फ्राई का मतलब होता है गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति, गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। सेकेंड, टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म, इसका मतलब होता है टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगर केवीएस की वैकेंसी अप्रैल में आ गई तो इट विल बी टेक बाय स्टॉर्म फॉर अस, वी आर हैप्पी फॉर दैट, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर अप्रैल में आई तो मेरी बात गलत हो जाएगी, उनकी बात सही, मैं चाहता हूं क्या है, ठीक है ना। अगला आता है अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग, इसका होता है एक्टिव इन वर्क। ये अप एंड डूइंग तो यूज करना शुरू कर दो डेली लाइफ में, बहुत ही यूजफुल है और बहुत कॉमन है। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल, उलट पुलट, टू ओवरटर्न, ओवरटर्न, जैसे अगर आप टर्टल को उल्टा कर दो तो वो बेचारा सीधा नहीं हो पाता, तो उलट पुलट कर देना, ठीक। नेक्स्ट इज यूटोपियन स्कीम, ये बहुत अच्छा है, यूटोपियन स्कीम, इसका मतलब होता है अ विजनरी स्कीम दो इम्प्रैक्टिकल, मतलब एक बहुत अच्छी स्कीम लेकिन उसको प्रैक्टिकली पॉसिबली ना कर पा रहा। जैसे हर गवर्नमेंट करती है कि 2 करोड़ वैकेंसी लाएंगे और 1 लाख वैकेंसी लाएंगे, 85,000 लाएंगे, लेकिन वो
ग्राउंड पे रियलिटी नहीं दिखती। ऑल दीज स्कीम्स आर कॉल्ड यूटोपियन स्कीम। ओके, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि वही मोटिवेशन करता है। थैंक यू।